धन्यवाद। और हमारे आदरणीय शैलेंद्र श्रीवास्तव जी रीवा से चलकर यहां पर आए हैं और ये सम्यक अभियान के हमारे मध्य प्रदेश के कोऑर्डिनेटर हैं और ये ऐसे हर कार्य को करते हैं जो देश के छात्र छात्राओं के लिए हो या देश के हित में हो। सम्यक अभियान की जानकारी देने से पहले सबसे पहले मैं अपने युवा साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो भारी मात्रा में हमारे बीच में आए हैं, इस कार्यक्रम के हिस्सा है। मैं उनका स्वागत करता हूं। आज इस सम्यक अभियान में ग्वालियर के इस हाल में बैठे हुए और इस कार्यक्रम को गति और दिशा देने वाले हमारे मुख्य मार्गदर्शक, जिन्होंने हमेशा नवचेतना जागृत करने की प्रयास किया है, समाज के विभिन्न अंगों को जागृत करके हमेशा नए परिवर्तन का आगाज किया है। मैं बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लूंगा, आदरणीय श्री भास्कर राव रोकड़े जी, जो चिंतक हैं, मार्गदर्शक हैं और हमेशा समाज के उत्थान के लिए प्रयासरत रहते हैं। हमारे बीच में मंच पे बैठे हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री दामोदर यादव जी, जो युवाओं के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं। और जब उनको इस बात की जानकारी मिली कि मध्य प्रदेश और समूचे हिंदुस्तान में किसी अभियान की शुरुआत हो रही है, तो उन्होंने अपना पूरा समय इस सम्यक अभियान को देने के लिए निर्णय लिया है कि मैं सम्यक अभियान में नौजवानों के साथ में खड़ा हूं, वो भी हमारे बीच में। उनके लिए मैं बहुत ढेर सारा सम्मान चाहता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बड़े भाई, जिन्होंने अभी सम्यक गीत को लिखा है, जिस गीत को आपने सुना है, गांधीवादी चिंतक हैं, विचारक हैं। अपना पूरा जीवन उन्होंने गांधी विचारधारा के नाम पे समर्पित किया है। आदरणीय श्री संतोष द्विवेदी जी हमारे बीच में, हमारे सहयोगी, जिनके साथ में मैंने पदयात्रा की थी, हमारे बीच में है भाई श्री मनीष राजपूत जी, कैलाश कुशवाहा जी, रवि सागर जी, आदरणीय दोहरे जी, नासिर बख्श जी, और जिनका मैं नाम नहीं भी ले पा रहा हूं, उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक वंदन करता हूं। हमारे बीच में आए हुए हमारे पत्रकार साथियों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिनके बदौलत इस कारवां को गति मिलेगी और हमारा मूवमेंट चारों तरफ फैलेगा। उनका भी मैं बहुत सम्मान करता हूं। हमारे बीच में युवा साथी हैं, जिन्होंने 2 दिन में जिनके बीच में गया हूं, जिनके साथ में मैंने मेहनत करके, और उन सब लोगों ने बहुत हमें सहयोग दिया है, उनको भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। और दोस्तों, हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो कि हमारे इस ग्वालियर चंबल संभाग में हमारे सम्यक अभियान के संभागीय कोऑर्डिनेटर हैं, जो बड़े कर्मठ हैं, जिनका समर्पण मैं लगातार जितने दिन से ग्वालियर में हूं देख रहा हूं। वो निरंतर हमारे सम्यक अभियान को गति देने के लिए पूरे 24 घंटे लगे हैं। आदरणीय श्री योगेंद्र सिंह तोमर जी के लिए मैं आपसे जोरदार तालियां चाहूंगा कि उनके सम्मान में, क्योंकि उनके बदौलत आज हम सम्यक अभियान के इस मंच पे, इस प्लेटफॉर्म पे, यहां पे खड़े थे। दोस्तों, सम्यक अभियान की शुरुआत आदरणीय श्री भास्कर राव रोकड़े जी ने किया। चूंकि मैंने पहले आपसे अनुरोध किया कि वो चिंतक हैं, उन्होंने समाज के हर वर्ग के प्रति चिंता रहती है। जब मैं एक दिन उनसे बात करने के लिए गया
तो उन्होंने कहा कि शैलेन जी, मैं जो इस भारतवर्ष की तस्वीर को देख रहा हूं, जो मैं महसूस कर रहा हूं कि आने वाले समय में जो सबसे ज्यादा दुखी और तकलीफ में रहेगा वो हमारा भारतवर्ष का नौजवान रहेगा। देश के नौजवान का भविष्य खतरे में है। उन्होंने मुझे कई वाकया सुनाया और उन्होंने कहा कि आज मैं महसूस करता हूं इस पूरे देश के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कि ढेर सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़ने लिखने के बाद उनकी जिंदगी में अभी भी खुशियां नहीं आई हैं, वो सिर्फ परेशान हैं। मैं उनके लिए काम करना चाहता हूं। सर की बात मुझे पसंद आई। हमने उनके मार्गदर्शन में सम्यक अभियान की शुरुआत की और जब सम्यक अभियान की शुरुआत की तो पहला कार्यक्रम जब मैंने रीवा में किया, मैं भी जो है बेरोजगारों के बीच में गया। मेरी टीम ने वहां पे सर्वे करना शुरू किया, गांव-गांव जाके बेरोजगारों के बारे में जानकारी लेना शुरू की। तो मुझे ये जान के बहुत ही हैरानी हुई कि लगभग 1 लाख लोग अकेले रीवा जिले में जो पढ़ने लिखने के बाद बेरोजगार हो गए हैं। जो कभी शहरों में रहते थे, पढ़ने लिखने के नाम पे उनके परिवार ने, उनके पिताजी ने उनको शहर में भेजा था, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद जब वो बेरोजगार हो गए, उनका खर्च नहीं चलता था, तो लौट के चले गए अपने गांव में। और ये आश्चर्य हमें और जब हुआ, जब मैंने वहां कई लोगों से बात किया तो लोगों ने कहा कि हम अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए मनरेगा में मजदूरी करने जाते हैं। ये इस देश के नौजवानों के हालात हैं। पढ़ा लिखा नौजवान जब गांव में जाता है तो जाके वो मजदूरी करना शुरू हो जाता है। उसके मन में वो पीड़ा होती है। जब उनके माँ बाप की आंखों में झांक के मैंने देखा, उनसे जब मैंने पूछा कि आपका बेटा पढ़ लिख के आज लौट के फिर से गांव में आ गया, तो उनके आंखों में सपने थे। उनकी माँ ने सोचा होगा कि जब मेरा बेटा पढ़ लिख के बढ़ेगा, जब ये आगे चलेगा तो मेरी जो मुश्किलें हैं मेरे जीवन की, जो मेरी मुश्किलों को दूर करके मेरे मन में खुशियां भरेगा। आज बेटा फिर से लौट के मेरे गाँव में आ गया है। मैं तो मजदूरी करती थी, मैं तो पूरे जीवन संघर्ष में अपने जीवन को जी रही थी, लेकिन आज उसी दौर में मेरा बेटा भी आगे खड़ा हो गया। दोस्तों, जब मैंने इस सम्यक अभियान के काम को शुरू किया, जब मैंने शहरों में गांव में सम्यक अभियान के माध्यम से बेरोजगारों से मिलना शुरू किया, आपको जान के हैरानी होगी कि जितने जो है ग्रेजुएट से लेके इंजीनियरिंग से लेके MBA तक बहुत ऐसे बच्चे हमें मिले जिन बच्चों के पास हाईली एजुकेशन थी। एक दिन जब मैं मीटिंग ले रहा था कुछ नौजवान साथियों से, तो कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, और जब प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते थे तो एक स्पोर्ट टीचर मिले मुझे, एक स्कूल में पढ़ाते थे। आपको मैं बता दूं, वो ताइक्वांडो में गोल्ड मेडलिस्ट थे। उन्होंने इंटरनेशनल खेला था। मैंने पूछा कि किस किस कंट्री में खेल के आप अपने गेम का जो है प्रदर्शन करके आए हैं, तो उन्हें 3-4 कंट्रियों का नाम बताया और वहां से मेडल लेके आए हैं। और मेडल ले आने के बाद एक प्राइवेट उसमें नौकरी करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपको कितनी सैलरी मिलती है, तो उन्होंने कहा 8,000 रुपए सैलरी मिलती है और पूरे परिवार का भरण पोषण भी नहीं हो सकता है। ये हमारे बेरोजगार, ये हमारे नौजवानों की दुर्दशा है इस देश के अंदर। दोस्तों, जब इस चिंतन के बारे में भास्कर और रोकड़े साहब ने पूरे अभियान को पूरे मध्य प्रदेश में चलाने का संकल्प लिया, तो मेरे ढेर सारे साथी जो मंचासीन हैं और जो आज दूसरे जिलों में भी काम कर रहे हैं, वो भी उन्होंने वादा किया कि मैं इस अभियान के साथ में हूं, हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ में हूं, हिंदुस्तान के बेरोजगारों के साथ में हूं और इस आंदोलन को लगातार हम लोग बढ़ाते रहेंगे। मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, आप भी आज छात्र हैं, कुछ हमारे बीच में बेरोजगार साथी बैठे होंगे, कुछ हमारे बीच में वो छात्र बैठे होंगे जिन्होंने अपने स्वर्णिम भविष्य के सपने देख रहे होंगे, जिनको लगता होगा कि मैं अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करूंगा, जिसको लगता होगा कि मैं अपने परिवार के दुख दर्द को दूर करूंगा, जिसको लगता होगा कि मैं अपने जीवन में असीमित परिवर्तन करूंगा। ऐसे नौजवान भी हमारे बीच में हैं, लेकिन जब वो अपने गांव में जाते हैं, जब अपने पड़ोस को देखते हैं, शहर में अपने मोहल्ले को देखते हैं, तो उनको लगता है कि हमारे जैसे ढेर सारे बेरोजगार जिन्होंने अपने जमाने में किसी जमाने में डिग्री ली होगी, ये इस विश्वविद्यालय का परिसर है, यहां से ढेर सारे नौजवान पढ़ के गए होंगे, अपने जीवन में परिवर्तन करने का संकल्प लिया होगा, लेकिन आज घरों में 24 घंटे अगर उनको जो है बेइज्जती की निगाह से देखा जाता है, पड़ोसी भी उनके ऊपर हंसता है, माँ बाप भी उनके ऊपर कमेंट्स करते हैं कि मैंने इसको पढ़ाया है लेकिन इसने अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं किया। उस दिन वो नौजवान कितना दुखी होता, इसकी कल्पना आप कभी करके देखिएगा। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि सम्यक अभियान हिंदुस्तान में नौजवानों का अभियान है, सम्यक अभियान हिंदुस्तान में नौजवानों के सम्मान का अभियान है, सम्यक अभियान नौजवानों के स्वाभिमान का अभियान है। अगर हम अपने जीवन में सम्मान चाहते हैं, हम अपने जीवन में स्वाभिमान चाहते हैं, हमें लगता है कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो और आपको लगता है कि हमारी जो पीढ़ियां हैं वो हिंदुस्तान में सर उठा के जी सकें, तो आपको इस आंदोलन को गति देनी पड़ेगी
और जब तक आप इस आंदोलन की गति नहीं देंगे, ये आंदोलन नहीं है, अभियान है। और अभियान में क्योंकि आदरणीय जब रोकड़े साहब ने अभियान को डिजाइन किया तो उन्होंने मुझसे कहा था कि शैलेंद्र जी, इसको आंदोलन नहीं बनाना है, इसको अभियान बनाना है, लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनाना है। क्योंकि जो हमारा बेरोजगार है उसके पास पैसे नहीं होते हैं, वो कहीं जा नहीं पाता है, पैसे के अभाव में अपने जीवन को जी नहीं पाता है। तो मुझसे एक अनुरोध जरूर करने आपके बीच में हूं कि दोस्तों, इस अभियान को यदि आपको गति देनी है, इस अभियान को यदि आपको चलाना है, तो आपको गली कूचे चौराहे में जहां भी आप खड़े होते हो वहां सम्यक अभियान की चर्चा करना शुरू कर दीजिए। हमारे गुरुजी अभी आएंगे तो वो सम्यक अभियान के ढेर सारे बिंदुओं पे प्रकाश डालेंगे। और जिस दिन आप उन बिंदुओं को समझ के सिर्फ चौराहों पे चर्चा करना शुरू कर दीजिए, अड़ोस पड़ोस में चर्चा करना शुरू कर दीजिए, और आपकी चर्चा इस अभियान को सफलतम ऊंचाई पे ले जाएगी। आपकी चर्चा आप जो है इस देश और प्रदेश में सरकारों को बदल देगी। आपके अंदर वो क्षमता है। इसलिए लोग कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसलिए मैं नौजवानों का अभिवादन करने आज अपने आपके बीच में हूं। इस सम्यक अभियान के आंदोलन के लिए मैं आपके बीच में हूं कि परिवर्तन को दिशा आप परिवर्तित करेंगे, परिवर्तन की लहर आपके द्वारा शुरू होगी। तो आपसे मैं अनुरोध करने आपके बीच में हूं कि हमारे इस कारवां को बढ़ाने में मुझे आपका सहयोग चाहिए। इस कारवां के लिए आपको जो है सिर्फ जिसकी चर्चा चालू कर दीजिए। आज हमारे बीच में जितने नौजवान हैं, अगर ये चर्चा चालू करेंगे तो कल 5000 नौजवानों के बीच में चर्चा होगी, और वो 5000 अगर चर्चा चालू करेंगे तो ग्वालियर जिले के कोने कोने में सम्यक अभियान की चर्चा होगी। हमारी यही मंशा है और सम्यक अभियान की यही मंशा है। और सम्यक अभियान हमेशा अहिंसा पे विश्वास करने वाला अभियान है। इसलिए आप अहिंसा पे जो है अहिंसा की नीति पे चलना की शुरू करें, अहिंसा की शुरुआत करें। आपका समय बदल जाएगा, आपका भाग्य बदल जाएगा, और आप जो लोग यहाँ पे बैठे हैं निश्चित रूप से पूरे हौसलों के साथ परिवर्तन करके जाएंगे। इन्हीं के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। जय हिंद।